एवरीवन, आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं। बीच में मैंने 30 डेज का नीट रिवीजन करवाया था, उसमें हमारा जो 12th का टॉपिक था वो नहीं हो पा रहा था। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स है क्लास 12th के। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12th का वो है पॉलिनेशन चैप्टर 1 का। सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिनेशन होता क्या है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से लेके स्टिग्मा पे, ठीक है, इसे बोला जाता है पॉलिनेशन। अब आता है कि पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या होते हैं। एजेंट्स क्या होता है पॉलिनेशन का, एजेंट्स वो होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं, उन्हें हम एजेंट्स बोलते हैं। जैसे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीन्स या ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, वैसे ही पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक जाने के लिए किसी मीन्स या किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो वो मीडियम उनको क्या बोलते हैं, एजेंट्स। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या हो गए, वो चीजें जो कि पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये टू टाइप्स के एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल है जिसका विंड एंड वाटर। तो ये होते हैं एबायोटिक एजेंट्स। नेक्स्ट है बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट्स कौन से हो गए, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो लिविंग थिंग्स जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक एजेंट्स। इसके एग्जांपल है एनिमल्स, और एनिमल्स में से भी मेनली पॉलिनेशन में कौन से एजेंट्स हेल्प करते हैं, वो होते हैं इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे हम फ्लावर का डायग्राम देख लेते हैं, वैसे हम कर चुके हैं ये सब। ये जो है ये है एंथर। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा से। स्टिग्मा क्या होता है, जो स्टिकी पार्ट होता है फ्लावर का, उसे बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। तो पॉलिनेशन क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले 3 टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं। सबसे पहला वाला क्या है, ऑटोगैमी। अब नाम से पता चल रहा है ऑटो मींस ये सेल्फ पॉलिनेशन है। तो ऑटो का मींस क्या हो गया, सेल्फ, और गैमी क्या होता है, पॉलिनेशन। तो ऑटोगैमी क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी होता क्या है, ये ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक का सेम फ्लावर में, ठीक है। सेम फ्लावर में ही एंथर और स्टिग्मा होते हैं, वहीं पे ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का। मींस यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो सेम फ्लावर पे होगा, इसलिए इसको बोला गया है ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। कंडीशन क्या होती है इसकी, एंथर और जो स्टिग्मा है वो सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। सेम टाइम पे मैच्योर मींस कि अगर एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो जो स्टिग्मा है वो भी मैच्योर होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए। इसलिए कंडीशन दी गई है कि जो एंथर और स्टिग्मा है वो सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के आसपास होना चाहिए, तभी ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में। अगर दूर दूर होंगे तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्लिस्टोगैमी क्या होता है, इसमें क्लिस्टोगैमी का टाइप देख लेते हैं। ऑटोगैमी में इसमें जो है फ्लावर्स जो होते हैं वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं। इसमें हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि जो फ्लावर्स है वो कभी ओपन नहीं होते, क्लोज रहते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये जो क्लिस्टोगैमी है वो सीड फॉर्मेशन को एंश्योर करती है बिना पॉलिनेटर्स के भी, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमी में पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती, तभी भी सीड फॉर्मेशन की श्योरिटी होती है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना। एडवांटेज क्या है, ये इसमें जो सीड सेट होता है वो एश्योर्ड होता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है ऑटोगैमी का, कि यहाँ पे जो जेनेटिक वेरिएशन है वो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गिप्नोगैमी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होता है गिप्नोगैमी का, इसमें ट्रांसफर होता है पॉलन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे सेम प्लांट के, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट होंगे पर जो प्लांट होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं गिप्नोगैमी का। फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है और जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो गया, क्योंकि इसमें फ्लावर जो है वो डिफरेंट इन्वॉल्व है। लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें प्लांट तो सेम है, बस फ्लावर डिफरेंट है। फ्लावर डिफरेंट होने की वजह से ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, और प्लांट सेम होने की वजह से ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ये रिक्वायर करता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स का, ठीक है। अभी जो हमने पहले वाला पढ़ा था ऑटोगैमी, उसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं होती, बट ये जो है गिप्नोगैमी, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट है जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता है पॉलन का एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, ठीक है, पर स्पीसीज जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, बट स्पीसीज सेम है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है जीनोगैमी का, ये जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। ऑटोगैमी में जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, बट जीनोगैमी में जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कौन सा पॉलिनेशन का टाइप है जो जेनेटिक वेरिएशन फॉर्म करता है या प्रोड्यूस करता है, वो होता है जीनोगैमी, और कौन सा ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, वो है ऑटोगैमी। और ये जो जीनोगैमी है इसे ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन भी बोला जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन किसे बोला जाता है, जीनोगैमी को, ठीक है। तो ये जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट अब हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन को बायोलॉजी में क्या कहते हैं? एनिमोफिली। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उन प्लांट्स के जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है? विंड पॉलिनेशन मींस कि इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो विंड के थ्रू होगा और इस प्रोसीजर को बायोलॉजिकली हम एनिमोफिली बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उन प्लांट्स के जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है? पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो लाइट होंगे, हल्के होंगे, तभी तो हवा के थ्रू वो जाएंगे। ड्राई होंगे और नॉन स्टिकी होंगे। वेल एक्सपोज, इनका जो स्टेमेंस होगा वो वेल एक्सपोज्ड होगा। इनमें जो स्टिग्मा होंगे वो लार्ज और फेदरी होंगे। क्यों? क्योंकि जो विंड के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं उनको जो फेदरी स्टिग्मा है वो इजीली कैप्चर कर सके। ठीक है, तो जो स्टिग्मा है वो लार्ज होगा, फेदरी होगा। फ्लावर्स जो होंगे वो छोटे होंगे, इनकॉन्स्पिशियस होंगे। प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन। अब इसमें क्या है, जो पॉलन ग्रेन्स है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि विंड के थ्रू जो है जाना है पॉलन ग्रेन्स को, तो यहाँ पे कुछ वेस्टेज भी होगा पॉलन ग्रेन्स का, इसलिए जो पॉलन ग्रेन्स है इसमें लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ विंड पॉलिनेशन। ठीक है, एग्जांपल्स जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है वो है मेज एंड ग्रासेस। नेक्स्ट है वाटर पॉलिनेशन। वो पॉलिनेशन जिसमें वाटर के थ्रू पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है उसे हाइड्रोफिली भी बोलते हैं। इनके फीचर्स क्या होते हैं? ये बहुत ही रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, मेनली ये किसमें होता है? एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। इसके एग्जांपल क्या है? वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। जोस्टेरा को सी ग्रास भी बोलते हैं, तो आपको कॉमन नेम भी याद होना चाहिए और साइंटिफिक नेम भी। सी ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है? जोस्टेरा। आपको दो एग्जांपल्स हर एक का पता होना चाहिए। वेलिसनेरिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वेलिसनेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर के सरफेस पे पहुंच जाता है और जो मेल फ्लावर है और जो पॉलन है वो वाटर पे फ्लोट करता है। जोस्टेरा में क्या होता है, पॉलिनेशन जो है वो वाटर के अंदर होता है। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इसके लॉन्ग होते हैं और रिबन लाइक होता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फ्लावर में जो मेल फ्लावर है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, या फिर कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसमें जो पॉलिनेशन है वो वाटर के सरफेस पे होता है, वो है वेलिसनेरिया। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें जो पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू वो अंडर वाटर होता है, वो है जोस्टेरा। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से प्लांट का जो पॉलन ग्रेन्स है वो लॉन्ग और रिबन जैसा होता है, वो है जोस्टेरा। अडेप्टेशन इसकी क्या है? पॉलन प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अब ये वाटर पॉलिनेशन है, इसमें जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू हो रहा है, तो इसमें अडेप्टेशन क्या होगा पॉलन ग्रेन्स का? जो पॉलन है वो एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग से प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, क्यों प्रोटेक्टेड होंगे? नहीं, अगर इसमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग नहीं होगा पॉलन ग्रेन्स का, तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो वाटर से वेट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका वेस्टेज हो सकता है या डैमेज हो सकता है। इसलिए जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है, जिन प्लांट्स में, उनका अडेप्टेशन क्या है? उनके जो पॉलन ग्रेन्स है वो प्रोटेक्टेड होते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग से। ओके, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द अडेप्टेशन ऑफ द वाटर पॉलिनेशन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट टाइप है एनिमल पॉलिनेशन। एनिमल पॉलिनेशन को जूफिली भी बोला जाता है। इसमें कुछ पॉलिनेटिंग एनिमल्स है, वो कौन से हैं? बी, जो कि मोस्ट कॉमन है, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प्स, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स एंड बैट्स। तो मोस्ट कॉमन जो है पॉलिनेटिंग एनिमल्स में से वो है बी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स के? लार्ज और कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होता है उनमें, नेक्टर में रिच होते हैं, क्योंकि बी से इनका पॉलिनेशन होगा। तो जो बी है या जो इंसेक्ट्स है वो अट्रैक्ट कैसे होंगे? जब उनमें फ्रेग्रेंस होगा या फिर उनमें नेक्टर होगा। स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके। ठीक है, और फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होता है इसमें? फ्लोरल रिवॉर्ड्स मींस कि जो फ्लावर रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए कौन से रिवॉर्ड्स होते हैं जो फ्लावर प्रोवाइड करता है? वो है नेक्टर, पॉलन और सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स कुछ प्लांट्स में। ठीक है, एग्जांपल्स कौन से हैं जूफिली के? वो है एमोर्फोफैलस, ये एग्जांपल है जूफिली का। या दूसरा एग्जांपल है यक्का मॉथ रिलेशनशिप, ये क्लासिक एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। ओके, नेक्स्ट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये क्या होता है? इसका पर्पस क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करना, उसे बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये क्या करता है? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करेगा। क्यों सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशंस नहीं होता, और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज क्यों करना है? क्योंकि उसमें वेरिएशन होता है, इसकी वजह से। तो ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइकोगैमी। इसमें क्या होता है? एंथर जो स्टिग्मा जो होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, उसे बोलते हैं डाइकोगैमी। इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगिनी। प्रोटेंडरी में क्या होता है? एंथर जो है वो सबसे पहले मैच्योर होगा, और प्रोटोगिनी में क्या होगा? जो स्टिग्मा है वो पहले मैच्योर होगा। ठीक है, सेकंड है हिरकोगैमी। इसमें क्या होगा? जो एंथर और स्टिग्मा होंगे वो डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। जैसे ये देखो, ये रहा स्टिग्मा और ये रहा एंथर, डिफरेंट पोजीशन पे है। नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या होता है? जेनेटिक मैकेनिज्म है ये क्या प्रिवेंट करता है? पॉलन के जर्मिनेशन को ही प्रिवेंट कर देता है, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब का जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। चौथा कौन सा है? यूनिसेक्सुअलिटी। तो ये जो सारे हैं वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होता है? वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। मोनोइशियस में क्या होता है? जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होंगे वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, जिसकी
वजह से ऑटोगैमी जो है वो प्रिवेंट होगा। ऑटोगैमी मींस सेल्फ पॉलिनेशन। इसके एग्जांपल क्या है? मोनेशियस प्लांट्स के मेज एंड कैस्टर। नेक्स्ट डायोसिस, इसमें क्या होगा? जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होंगे वो डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे। प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी। जो डायोसिस प्लांट्स है वो ऑटोगैमी और गिटनोगैमी दोनों को ही प्रिवेंट करते हैं। इसका एग्जांपल है पेपाया। तो ये जो हमने चारों टाइप्स पढ़ी वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का पर्पस क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना और एनकरेज करना क्रॉस पॉलिनेशन को। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।